हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट HTML के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं और उसके साथ साथ हम जो है वो अप्रॉक्स 50 आपकी फुल फॉर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टैंडर्ड कलर नेम्स डज HTML सपोर्ट्स। ठीक है, जो आपका HTML होता है वो कितने स्टैंडर्ड कलर नेम्स को जो है वो सपोर्ट करता है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आज के जो क्वेश्चन रखे गए हैं थोड़े से आपके जो है वो हार्ड लेवल रखे गए हैं। अब जिनको तो HTML आता है उनको तो भाई आसानी से आते होंगे, बट जिनको नहीं पता है वो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 140। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कितने कलर नेम्स को, स्टैंडर्ड कलर नेम्स को जो है वो HTML सपोर्ट करता है, तो वो करता है 140। ठीक है जी। तो इन HTML वन कैन यूज अ कलर नेम टू स्पेसिफाई अ कलर, एग्जांपल टोमेटो, ऑरेंज, ठीक है, डॉगर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, स्टेट ब्लू, वॉयलेट, लाइट ग्रे, etc। ठीक है, तो ये बहुत सारे कलर्स होते हैं और जो स्टैंडर्ड कलर नेम्स होते हैं वो आपके 140 होते हैं जो HTML द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट विद फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा जो है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि फॉन्ट जो आपका स्टाइल प्रॉपर्टी है उसके अंदर नहीं आता है या उसके अंडर नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फॉन्ट स्टाइल कैपिटलाइज्ड। ठीक है, ये जो है वो इसका आंसर सही है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो आपके फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, वेयर एज फॉन्ट स्टाइल सेट फॉन्ट्स एज नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक। ठीक है, जो आपका ये होता है फॉन्ट स्टाइल कैपिटलाइज, ये क्या करता है कि जो हर एक वर्ड का पहला अक्षर होता है उसको क्या कर देता है, आपका उसको कैपिटल कर देता है, जैसे कि यहां पर कैपिटलाइज लिखा गया है। ठीक है जी। और जो बाकी आपका फॉन्ट स्टाइल होता है वो क्या करता है, आपके जैसे कि नॉर्मल वाला होता है वो आपके वर्ड को नॉर्मल कर देता है, इटैलिक वाला इटैलिक करेगा, ऑब्लिक वाला ऑब्लिक कर लेगा। तो ये तीनों तो आते ही हैं। ठीक है, बाकी जो कैपिटलाइज है वो आपका फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वी यूज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस टू चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। ठीक है, तो ये किस लिए यूज किया जाता है, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को अपर केस करना है तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस यूज करोगे, और लोअर केस करना है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस करोगे। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके साथ साथ परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है तो वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अभी भी थोड़े दिन बचे हैं, वहां पर जाकर जो है वो टेस्ट सीरीज लगाइए। बिल्कुल कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। कूपन कोड यूज करना है आपने जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उन टेस्ट सीरीज को लगाइए और अपनी तैयारी को चेकआउट कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको जो है वो बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। What should be set with text aligning property so that every line has equal width like in magazines and newspaper। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन के साथ जो है वो आप इनमें से क्या यूज करोगे। देखिए स्टार्टिंग में तो सभी में टेक्स्ट अलाइन लिखा हुआ है, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके साथ आप जो है वो इनमें से क्या यूज करोगे कि जो लाइन है, जो सारी लाइनें हैं उनकी जो है वो इक्वल विड्थ हो जाए। जैसा कि आपने मैगजीन्स वगैरह पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ी होगी, जो उसमें मार्जिन वगैरह होता है वो आपका इक्वल होता है। तो इनमें से क्या यूज करोगे उसके लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई आपका यूज होगा। तो इसका तो आंसर जस्टिफाई होगा। कई बार क्या होता है कि ये टेक्स्ट अलाइन आपके पास दिया नहीं होगा, तो ये पूरा भी आपको जो है वो याद रखना है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, by setting text align property to justify each line is stretched so that every line has equal width। ठीक है, जो सारी लाइनें होती हैं उनकी इक्वल विड्थ हो जाती है। लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स आर स्ट्रेट लाइक इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन राइट और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर अलाइनिंग द टेक्स्ट एट सेंटर, राइट, लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में करना है तो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करोगे। अगर आप टेक्स्ट को राइट में करना चाहते हो तो टेक्स्ट अलाइन राइट में यूज करोगे, और अगर आप लेफ्ट में करना चाहते हो तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट यूज करोगे। तो यहां पर 4 मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई किस लिए यूज होता है, टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर किस लिए यूज होता है, राइट किस लिए यूज होता है और लेफ्ट किस लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड विद टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में यूज नहीं किया जाता। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको भी साथ साथ जो है वो चूज करना है ताकि आप करेक्ट आंसर जो है वो चूज कर पाओ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनलाइन। ठीक है, यहां पर नॉट पूछा गया है, ठीक है, तो इनलाइन नहीं है। बाकी आपका ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ये सारे कौन से हैं, ये आपके टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू प्रॉपर्टीज आर यूज टू डेकोरेट द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या यूज होता है, ओवरलाइन, अंडरलाइन और लाइन थ्रू। ठीक है, इनलाइन नहीं होता है, तो ये चीज याद रखनी है। साथ ही साथ आप हमें ऑफिशियल जीके स्टडी, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो। अगर आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर मिल जाएंगे एचपीजीके के शॉर्ट नोट्स जो कि आपको क्विक रिवीजन में हेल्पफुल हो सकते हैं, वहां पर हम डाल रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहां पर जा सकते हो, अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। जीके स्टडी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, फ्री की पीडीएफ भी मिलती है और भी बहुत सारी पीडीएफ अपकमिंग पे है, तो जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। सारा मटेरियल फ्री है, ठीक है, मतलब कि हर जगह आप ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं है, तो आप आसानी से जो है वो जुड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वर्क सिमिलर टू आई एलिमेंट। ठीक है, जो आपका एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आई होता है ये किसके सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका EM। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट EM। अब दोनों का काम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट पैराग्राफ बिटवीन इट्स टैग बी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो मैंने आपको बताई था, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक ही जो है वो आपके यूज होते हैं। ठीक है, मेक्स टेक्स्ट बोल्डर। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बी यूज होता है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग यूज होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अ सेक्शन विच इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स स्पेसिफाइड बाय ब्लॉक कोड। ठीक है जी, अगर कोई भी सेक्शन है जो कि अदर सोर्स से कोड किया गया है तो उसको हम किससे करेंगे, ये ब्लॉक कोड से। ठीक है जी, और आपका EM है, जो EM एलिमेंट इंडिकेट्स एम्फेसिस, ब्राउजर विल शो द कंटेंट ऑफ EM एलिमेंट इन इटैलिक। मतलब सिंपल सा क्या है कि आई किस लिए यूज होता है, आई आपका इटैलिक के लिए यूज होता है, किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना। और जो आपका EM है वो भी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ब्राउजर होता है, जो भी EM के एलिमेंट होंगे उनको इटैलिक फॉर्म में शो करेगा। अब एक एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने स्टार्टिंग किया, ये लिखा हमने आई, फिर EM के अंदर हमने लिखा लाइक और EM को क्लोज कर दिया, फिर डॉग। तो यहां पर आउटपुट जो निकलेगी वो आया आपका आई लाइक डॉग, और यहां पर अगर आप लाइक देखोगे तो लाइक जो है वो आपका इटैलिक में है। तो ये काम होता है आपका EM का और सेम काम होता है आपका आई का। जैसे सेम काम होता है आपका बी का बोल्ड करना और वही काम होता है आपका स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज टू शो इंसर्टेड एलिमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है इंसर्टेड एलिमेंट को शो करने के लिए। चार आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो आपको चूज करना है और आसान भी है, अगर आप थोड़ा सा तुक्का लगाओगे तो आसानी से इसको फाइंड आउट कर पाओगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट। सिर्फ आपको पहले 3 अक्षर चकने हैं इंसर्टेड के, INS एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। हर चीज एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आती है, HTML में आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले अगर DEL की बात करें तो DEL एलिमेंट शोज टेक्स्ट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट अगर आपने डिलीट कर दिया है तो उसका क्या होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया, DEL उसके लिए यूज किया जाता है। यूजुअली इट हैज अ लाइन थ्रू द कंटेंट। मतलब फॉर एग्जांपल दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, मान लीजिए पूरी लाइन है विच एलिमेंट इज यूज टू शो इंसर्टेड एलिमेंट, और मैंने इसमें से क्या किया कि इसको मैंने कट करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब मैं ये डिलीट वाला एलिमेंट यूज करूंगा तो इसके ऊपर एक कट वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, तो इसके लिए डिलीट यूज होता है। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आपको पता ही है, किसी भी आपको बोल्ड करना है, किसी भी आपके टेक्स्ट को यूज को अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग यूज होगा। तो डिलीट आपको समझ आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया। EM को मैंने आपको बता दिया, EM किस लिए होता है, इटैलिक करने के लिए आपका जो है वो EM यूज होता है। अगर आपको किसी चीज को इटैलिक करना है, वही काम आई का होता है और स्ट्रॉन्ग में वही काम आपका बी का होता है। ठीक है, बचा कौन सा, INS एलिमेंट शोज द कंटेंट दैट हैज बीन इंसर्टेड, यूजुअली इट हैज अंडरलाइन। ठीक है, जो भी कंटेंट इंसर्ट किया गया है उसका ये करता है, और ये ज्यादातर क्या होता है, ये अंडरलाइन होता है। तो ये चारों आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर एग्जाम में इनमें से कोई सा भी आता है तो होप कि आप जो है उसे करेक्ट करोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ BDO एलिमेंट वर्क्स। ठीक है, ये एक एलिमेंट है आपका, BDO ही बोलेंगे इसको, बाकी आप कुछ भी बोल सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, ओवरराइड टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन को जो है वो ओवरराइड करता है। तो फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड ऑफ करंट टेक्स्ट डायरेक्शन वी यूज्ड BDO एलिमेंट। एग्जांपल BDO DIR, और ये पूरी तरीके से टेक्स्ट इज राइट टू लेफ्ट BDO। ठीक है, दिस एलिमेंट वाज ऑलरेडी देयर बिफोर HTML5। ठीक है, HTML5 के आने से पहले जो है वो ये आपका एलिमेंट पहले से भी था। ठीक है,
और ये जो आपका एलिमेंट होता है ये सभी ब्राउजर के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, बट इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से याद रखना है कि किस चीज के लिए यूज होता है, तो ओवरराइड टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगले की बात करते हैं। विच प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू C++ कैन बी अप्लाइड टू कमेंट। ठीक है जी, कौन सी प्रॉपर्टी C++ और C के सिमिलर जो है वो कमेंट में अप्लाई होती है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इफ एल्स। ठीक है जी, थर्ड आंसर सही है। वी कैन ऐड कंडीशनल कमेंट्स इन अवर वेब पेज यूजिंग इफ एंड ENDIF। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपको पूरी तरीके से देख लेना है। ठीक है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर और व्हाइल लूप इन HTML। तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि अगर आपको कंडीशनल एलिमेंट कमेंट्स डालने हैं वेब पेजेस में तो आप कौन सा यूज करोगे। ठीक है, तो इफ एल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विच एलिमेंट डिफाइंस अ टाइटल ऑफ द वर्क। ठीक है, कौन सा एलिमेंट डिफाइन करता है किसी वर्क के टाइटल को, तो वो करता है आपका CITE एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, CITE याद रखिएगा। फॉर यूजिंग एब्रीवेशन और एक्रोनम ABBR एलिमेंट इज हेल्पफुल। ठीक है, किसी भी एब्रीवेशन के लिए कौन सा होता है, ये आपका ABBR। ठीक है, ये आपको पता है ABBR। ठीक है, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर ऑथर ऑफ अ पेज इज स्पेसिफाइड बाय एड्रेस। एड्रेस के द्वारा क्या होता है, किसी भी पेज के ऑथर की जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है वो मेंशन की जाती है। ये दोनों हो गए। अ सेक्शन विच इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स इज स्पेसिफाइड बाय ब्लॉक कोट, ये भी मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस में। और द टाइटल ऑफ वर्क is defined by CITE elements, usually it display in italic। ठीक है, तो ये बाकी क्या होता है कि कोई भी वर्क का टाइटल है वो आपका CITE के द्वारा होगा और ज्यादातर ये जो है वो आपका इटैलिक में होता है। तो सारे आपको पता लगे, दोबारा इसलिए रिपीट होते हैं ताकि आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगले की बात करते हैं। फॉर स्मॉलर टेक्स्ट विच एलिमेंट इज यूज्ड। आपको स्मॉलर टेक्स्ट के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्मॉल। ठीक है, डायरेक्टली याद रखना है स्मॉलर के लिए स्मॉल। और किस तरीके से मैं आपको बताता हूं, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज, हमने ये लिखा दिस इज टेक्स्ट इन और स्मॉल के अंदर जो है वो स्मॉल लिखा, तो इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो निकलेगी दिस इज टेक्स्ट इन और ये जो आपका है स्मॉल। ठीक है जी, तो ये छोटा हो गया थोड़ा साइज में, तो इसके लिए आपका स्मॉल यूज किया जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच फीचर वॉज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस बिफोर HTML5। इनमें से कौन सा फीचर था जो HTML5 से पहले से ही जो है वो था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रेम्स। ठीक है, ये जो आपके HTML और HTML5 है, यानी कि HTML5 से पहले की जितने भी वर्जन है जनरली उनको HTML ही बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें अलग फीचर है HTML5 में, HTML में कुछ अलग फीचर है। ठीक है, मतलब कि उसका अपग्रेड वर्जन आप बोल सकते हैं। तो फ्रेम्स जो है वो पहले से ही था। ठीक है, तो until recently you could not draw on the web and graphics were not very interactive but canvas SVG which were introduced by HTML5 solved all the problems। तो ये canvas SVG ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपका HTML5 में किया गया था। ठीक है जी, और बाकी ये जो वीडियोस और जो लोकेशन थी ये भी आपका HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, बाकी जो फ्रेम्स था ये पहले से ही था। अब एक बार देख लेते हैं कि HTML और HTML5 में डिफरेंस होता क्या है। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, बट जनरली जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। ये पूछे नहीं जाएंगे बट आपके माइंड के लिए क्लियर होने जरूरी है। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज होती है डेवलपिंग वेब पेजेस। ठीक है, और HTML5 इज अ न्यू वर्जन ऑफ HTML विद न्यू फंक्शनैलिटीज एंड मार्कअप लैंग्वेज विद इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। जो आपका जो HTML5 है एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि कुछ अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजीज है और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को जो है वो चेंज किया गया है। ठीक है, जो अब आपका HTML है सिंपल सा जो था वो वीडियो और ऑडियो को सपोर्ट नहीं करता था, जबकि जो HTML आपका 5 है वो वीडियो और ऑडियो को सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है जी, जो HTML5 ब्राउजर है वो कैशे मेमोरी या कैचे मेमोरी और टेम्परेरी स्टोरेज को यूज करता था, जबकि HTML5 है वो आपका एप्लीकेशन कैचे, SQL डेटाबेस और वेब स्टोरेज को जो है वो यूज करता है। ठीक है, मतलब अपग्रेडेड वर्जन। ठीक है जी, इन HTML वेक्टर ग्राफिक्स आर पॉसिबल विद टूल्स लाइक सिल्वरलाइट, एडोब फ्लैश, VML, मतलब कि आपको एक्सटर्नल टूल्स यूज करने पड़ते थे। HTML5 में वेक्टर ग्राफिक्स आर सपोर्टेड बाय डिफॉल्ट। इसमें जो है वो बाय डिफॉल्ट ही सब कुछ आपका होता है। ठीक है जी,
ये क्या करता था, कुकीज को यूज करता था डेटा को स्टोर करने के लिए, और ये क्या करता है, लोकल स्टोरेज को जो है वो यूज करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पहले जो HTML होता था उसमें सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल के जो शेप्स होती थी उसको क्रिएट नहीं कर पाते थे, बट HTML5 में कर पाते हो। तो ये कुछ बेसिक से आपके जो है वो डिफरेंस है जो मैंने यहां पर ऐड किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। वैसे ये पूछे नहीं जाएंगे कि भाई HTML में क्या है और HTML5 में क्या है, बट आपको माइंड में क्लियर रहेगा जहां पर भी जो है वो टर्म यूज होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टैग इज यूज्ड विद जावास्क्रिप्ट, कौन सा टैग जो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ इसमें यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैनवास, ठीक है, कैनवास यूज किया जाता है। कैनवास टैग इज बेसिकली यूज्ड फॉर ग्राफिक्स वाया स्क्रिप्टिंग, इज दैट यूजुअली विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली यूज टू क्रिएट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अदर टैग जो है वो आपके टेबल, आर्टिकल्स, फुटर कैन बी यूज सिंपली विद HTML, तो ये HTML के साथ जो है वो यूज किए जाते हैं जो आपके टेबल, आर्टिकल और फुटर है। बाकी कैनवास जो है वो जावास्क्रिप्ट के साथ ज्यादातर यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, Which application can one create even before the introduction of HTML5, ठीक है। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते थे आपके HTML5 के इंट्रोड्यूस होने से पहले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फॉर्म्स, ठीक है। With the help of HTML5 and JavaScript, it became possible to create excellent mobile application, browser-based games, web application and many more, ठीक है। बट उससे भी पहले फॉर्म्स जो है वो आपके HTML5 इंट्रोड्यूस होने से पहले भी जो है वो क्रिएट की जा सकती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका विच टैग सपोर्ट्स नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका BDO। BDO, RP, RT, Ruby आर सम टैग्स विच सपोर्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं टैग। इनपुट इज फॉर वेब फॉर्म्स एंड ऑडियो एम्बेडेड आर टैग्स फॉर ऑडियो एंड प्लगइन्स, ठीक है। ये सारे आपको पता लग गए होंगे कि किस किस के लिए जो है वो यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका विच एलिमेंट वाज नॉट रिमूव्ड बाय HTML5, HTML ने क्या किया है, बहुत सारी जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं नए नए फंक्शन, कुछ को जो है वो रिमूव भी किया है। तो इनमें से क्या चीज जो है वो रिमूव नहीं किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्मॉल। तो ऑल्दो HTML5 एड न्यू एलिमेंट्स, इट्स ऑल्सो किक्ड आउट सम ओल्ड एलिमेंट्स लाइक बिग, सेंटर, फंट, TT, स्ट्राइक, ये सारे जो है वो उसने रिमूव करे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनको रिमूव नहीं किया है। उनमें से एक है आपका स्मॉल, ठीक है जी, जो कि स्मॉल प्रिंट को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी पीछे ही जो है उसके बारे में बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की। BAL की बात करें तो बेसिक असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक की बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। BAT की बात करें तो बैच भी बोला जाता है जनरली। BB की बात करें तो ब्रोंटो बाइट भी बोला जाता है। BCC की बात करें ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ईमेल में यूज होता है, ये याद रखिएगा। ये दो तो आपको वैसे सारी ही याद रखनी है, बट इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ ही लीजिएगा। BCC दोबारा ब्लॉक चेक करेक्टर, दो होती है, दोनों को याद रखना है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल और BCD की बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। आगे बात करें तो BCR की होती है बिजनेस कार्ड रीडर, और BCR की एक और होती है बार कोड रीडर। तो ये आपको देखना पड़ेगा अच्छे से कि आपसे पूछा क्या गया है। नेक्स्ट आपकी BER बिट एरर रेट, और BFD की होती है बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन। BFD दोबारा से बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, और BGP की होती है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BIDI किस तरीके से लिखा है देख लीजिएगा, बाई डायरेक्शनल। BIN बाइनरी होता है, बाइनेक या बिनेक भी बोल सकते हैं आप, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIPS या बिप्स बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बिट बाइनरी डिजिट। बिलोब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बिलोग वेबलॉग। BMP बिटमैप। BMP बेसिक मल्टी लैंग्वेज प्लेन, ठीक है। BNA बंच नोट एक्सेप्टर। BNC का होता है बायोनेट नील कंसेलमन, बायोनेट नील कंसेलमन, ठीक है, याद रखिएगा बस। BOM बाइट ऑर्डर मार्क। BPI बिट पर इंच, ठीक है, बिट पर इंच। और BPL की होती है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। और BPS की होती है बाइट्स पर सेकंड। नेक्स्ट होता है BPS, ये स्मॉल में है B, ठीक है, बिट्स पर सेकंड। ये जो पीछे था वो बाइट्स था, और ये है आपका बिट्स पर सेकंड जिसमें स्मॉल b है। BRI होता है बेसिक रेट इंटरफेस। BSC की बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस। BSD की होती है बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन।
BT की होती है ब्लूटूथ, और BT की होती है बिट टॉरेंट, BTU की होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTX की होती है बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और BW की होती है आपकी बिजनेस वेयर हाउसिंग, और BW की होती है बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये आपको सारी इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है। बाकी अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके लिए लेकर आए। तो किस तरीके की वीडियो आपको लगी जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो को लाइक कर सके तो उससे जो है वो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।